भारत और अमेरिका के रिश्तों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच अहम बैठक हुई, जिसमें भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी, रक्षा सहयोग, व्यापार और पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार रूबियो ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण भी दिया। दोनों देशों ने इंडो पैसिफिक सुरक्षा, एआई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी पर सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और वैश्विक सुरक्षा हालात को लेकर भी दोनों नेताओं ने चिंता जताई। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह बैठक भारत अमेरिका संबंधों को नई मजबूती दे सकती है। भारत में वायरल हुई पैरोडी पॉलिटिकल ग्रुप कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लॉन्च होने के कुछ ही दिनों में इस ग्रुप ने सोशल मीडिया पर 2 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हासिल कर लिए। अब दावा किया जा रहा है कि सीजेपी की वेबसाइट भारत में ब्लॉक कर दी गई है। इसके साथ ही ग्रुप का एक्स ट्विटर अकाउंट भी भारत में लीगल डिमांड के तहत रोक दिया गया है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत टिपक्के ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनकी वेबसाइट हटाई और कहा कॉकरोचेस नेवर डाई। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनका इंस्टाग्राम अकाउंट हैक किया गया है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें कॉकरोच शब्द को लेकर राजनीतिक व्यंग्य शुरू हो गया। अब सोशल मीडिया पर हैशटैग कॉकरोच पार्टी और हैशटैग डिजिटल फ्रीडम तेजी से ट्रेंड कर रहे हैं। कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी का मुद्दा बता रहे हैं, जबकि अन्य इसे राजनीतिक विवाद और आपत्तिजनक व्यंग्य मान रहे हैं। तमिलनाडु के सुलूर में नाबालिग लड़की के अपहरण और हत्या की दर्दनाक घटना ने पूरे राज्य को झकझोर दिया है। मुख्यमंत्री विजय ने इस घटना पर गहरा दुख और सदमा व्यक्त करते हुए मामले की तुरंत और तेज जांच के आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ ऐसे अमानवीय और अक्षम्य अपराध समाज में कभी स्वीकार नहीं किए जा सकते। उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दोषियों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया। इस घटना के बाद राज्य भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर लोग आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और जल्द बड़े खुलासे की उम्मीद जताई जा रही है। भारत में यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। हाल के फैसलों में अदालत के अलग अलग दृष्टिकोण सामने आने से कानूनी बहस तेज हो गई है। यूएपीए की धारा 43D(5) के तहत यदि अदालत को पहली नजर में आरोप सही प्रतीत होते हैं तो जमानत मिलना बेहद कठिन हो जाता है। इसी वजह से कई आरोपी वर्षों तक जेल में रहते हैं, जबकि मुकदमा पूरा होने में लंबा समय लग जाता है। के नजीब केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि किसी आरोपी को लंबे समय तक बिना ट्रायल जेल में रखा जाता है तो अदालत आर्टिकल 21 के तहत उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए जमानत दे सकती है। अदालत ने साफ कहा कि न्यायिक प्रक्रिया इतनी लंबी नहीं हो सकती कि वह खुद ही सजा बन जाए। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। यूएपीए बिल को लेकर अब देश भर में नई कानूनी और संवैधानिक बहस छिड़ गई है। ओडिशा के खुर्दा जिले में एक रेलवे पुलिसकर्मी जीआरपी कांस्टेबल की कथित तौर पर भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। इस दर्दनाक घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश पैदा कर दिया है और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक की पहचान सौम्य रंजन स्वैन के रूप में हुई है, जो पिछले 12 वर्षों से जीआरपी कटक में तैनात थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वह अपने सहयोगी के साथ आधिकारिक काम से यात्रा पर थे, तभी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि कथित उत्पीड़न, हैरेसमेंट को लेकर विवाद के बाद भीड़ हिंसक हो गई और कांस्टेबल को बांधकर बेरहमी से पीटा गया। घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। इस मामले ने देश भर में मॉब वायलेंस और पुलिस सेफ्टी को लेकर नई बहस छेड़ दी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की राजनीति को लेकर नई हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस के 2 वरिष्ठ दलित नेताओं के मायावती से मिलने की कोशिश ने राजनीतिक गलियारों में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बाराबंकी से कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया और अनुसूचित जाति विभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम लखनऊ में मायावती के आवास पहुंचे, लेकिन बीएसपी प्रमुख से मुलाकात नहीं हो सकी।
इसके बावजूद इस कदम को बड़े राजनीतिक संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इंडिया गठबंधन के तहत स्वाभाविक सहयोगी माना जा रहा है, वहीं दूसरी ओर बीएसपी से संपर्क की कोशिश ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या कांग्रेस 2027 के लिए नए समीकरण तलाश रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दलित वोट बैंक, मुस्लिम समीकरण और भाजपा को चुनौती देने की रणनीति को लेकर कांग्रेस अब भी दुविधा की स्थिति में दिखाई दे रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि मारुति सुजुकी 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर 100% इथेनॉल पर चलने वाली फ्लेक्स फ्यूल कार लॉन्च करने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी अपनी लोकप्रिय वैगन आर का फ्लेक्स फ्यूल वर्जन पेश कर सकती है। यह कार पेट्रोल के बजाय पूरी तरह इथेनॉल फ्यूल पर चल सकेगी। सरकार का मानना है कि इथेनॉल फ्यूल से पेट्रोल पर निर्भरता कम होगी, प्रदूषण घटेगा और किसानों को भी बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि इथेनॉल गन्ने और कृषि उत्पादों से तैयार होता है। भारत में ग्रीन मोबिलिटी और अल्टरनेटिव फ्यूल को बढ़ावा देने की दिशा में इसे बड़ा कदम माना जा रहा है। ऑटो सेक्टर में इस लॉन्च को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके और कांग्रेस के बीच तनाव खुलकर सामने आ गया है। डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी को अब कभी कांग्रेस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उदयनिधि स्टालिन ने आरोप लगाया कि डीएमके कार्यकर्ताओं और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के समर्थन की वजह से कांग्रेस को सीटें मिली, लेकिन सत्ता और पदों के लिए कांग्रेस ने गठबंधन का साथ छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लैक्स ग्रेटिट्यूड एंड डिसेंसी और दावा किया कि पूरे देश में बीजेपी के उभार के पीछे भी कांग्रेस की राजनीति जिम्मेदार है। ये विवाद तब और बढ़ गया जब कांग्रेस ने अभिनेता सीएम विजय की टीवी के सरकार को समर्थन दिया। डीएमके की बैठक में कांग्रेस को बैकस्टेबर और अलायंस लीज तक कहा गया। तमिलनाडु में अब गठबंधन राजनीति पूरी तरह बदलती नजर आ रही है और आने वाले चुनावों में इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। इबोला वायरस के बढ़ते खतरे के बीच भारत सरकार ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को कोंगो, युगांडा और साउथ सूडान की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। WHO ने इस स्थिति को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न PHEIC घोषित किया है। बुंडीबुग्यो स्ट्रेन इबोला वायरस के फैलने को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ गई है। अफ्रीका CDC ने भी कोंगो और उगांडा में फैल रहे इबोला आउटब्रेक को कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी इमरजेंसी बताया है। भारत सरकार ने कहा है कि फिलहाल देश में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन एयरपोर्ट्स और एंट्री पॉइंट्स पर निगरानी बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने यात्रियों को बुखार, कमजोरी या अन्य लक्षण दिखने पर तुरंत मेडिकल जांच कराने की सलाह दी है। वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आवारा कुत्तों को लेकर दिए गए अपने विवादित एलिमिनेट डॉग्स बयान पर अब यू टर्न ले लिया है। भारी विरोध और जनाक्रोश के बाद सीएम मान ने स्पष्ट किया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के अनुसार ही कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, लेकिन किसी भी कदम में कानून और पशु अधिकारों के नियमों का पालन किया जाएगा। इससे पहले किलर डॉग्स को खत्म करने वाली टिप्पणी पर सोशल मीडिया और पशु अधिकार संगठनों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत स्ट्रे डॉग्स के मामले में यूथेनासिया केवल विशेष परिस्थितियों में ही की जा सकती है। इस मुद्दे ने पंजाब में राजनीतिक बहस तेज कर दी है। विपक्ष सरकार पर जल्दबाजी और असंवेदनशील बयान देने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार अब अपने रुख को मानवीय और कानूनी बता रही है।